जय शिव शंभो। जय जय शिव शंभो। अध्याय 11। शिवजी से ये सुनकर गिरजा जी ने पूछा, हे नाथ, आपने गणपति के इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देने का जो वर्णन किया है उसका मुख्य कारण मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए आप ये तो कहानी बताएं। शिवजी ने कहा, हे गिरजे, जब ब्रह्मा ने हमारी आज्ञा मानकर स्वर्ग जाने की इच्छा की और गणपति का एकाग्र चित्त होकर पूजन किया, तब गणपति ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उस समय ब्रह्मा ने यह कहा कि हम सृष्टि उत्पन्न करना चाह रहे हैं और निर्विघ्न होकर उसकी वृद्धि की इच्छा रखते हैं। ब्रह्मा के वचन सुनकर गणपति ने कहा, यही होगा। ऐसा कहकर गणपति धीरे धीरे आकाश की ओर चल दिए। जब गणपति चंद्रमा के मंदिर में पहुंचे तो वहां पांव फिसल जाने की वजह से गिर पड़े। उनका पेट बहुत बड़ा था और शरीर मोटा था। चंद्रमा यह देखकर हंस पड़ा। चंद्रमा को हंसते हुए देखकर गणपति बहुत क्रोधित हो गए और नेत्र उनके लाल हो गए। तब उन्होंने उसी समय चंद्रमा को श्राप दिया कि हे कलंकी चंद्रमा, तुझे अपनी सुंदरता पर बहुत गर्व है। अब तुझको इसका फल तुरंत मिलेगा। जो कोई भी तुझको आज से देखेगा उसको कुछ ना कुछ कलंक जरूर लग जाएगा। हे गिरजे, इस तरह चंद्रमा को श्राप देकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा तुरंत क्षीणांग होकर तेजहीन होता चला गया। उस समय सारे देवता और इंद्र बहुत दुखी होकर ब्रह्मा के पास भागे भागे गए और सारी कहानी सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवताओं, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। चंद्रमा ने जो किया उससे उसी का फल मिला। अब गणपति का शाप कभी झूठा नहीं हो सकता। अब इसलिए तुम लोग गणपति की शरण में जाओ, वो ही अपने श्राप को शांत कर सकते हैं। अब देवताओं ने ब्रह्मा से विनय की, प्रभु, आप हमको ये उपाय बताएं जिससे गणपति प्रसन्न होकर उस श्राप को शांत करें। सुनकर ब्रह्मा जी ने बताया, गणपति का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को होता है। जो कोई उसको करता है उस पर गणपति प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर देवताओं ने बृहस्पति को चंद्रमा के पास भेजा और उसे गणेश चतुर्थी का व्रत करने की बात बताई। तब चंद्रमा ने बृहस्पति द्वारा बताई हुई रीति के अनुसार गणपति के व्रत शुरू किए। उस व्रत के प्रभाव से गणपति चंद्रमा को क्रीड़ा करते हुए शिशु के रूप में दिखाई देने लगे। चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम किया, बहुत प्रार्थना की। तब गणपति ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है चंद्रमा, हम तुमसे प्रसन्न हैं। क्या कहते हो, क्या चाहते हो? उस समय चंद्रमा ने यह निवेदन किया कि गणपति महाराज, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आपके श्राप से मुक्ति पाऊं। गणपति ने कहा, हे चंद्रमा, मैं तुमको इसका उपाय बताए देता हूं जिससे तुम्हारा श्राप से उद्धार हो सकता है। आज से हर महीने शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा श्राप तुमको लगा रहेगा और बाकी तिथियों में तुम्हें देखने से किसी को कलंक नहीं लगेगा। जो भी मनुष्य पहले दूज और तीज को तुमको देखेगा उसका प्रभाव इतना तेज होगा कि चतुर्थी पर देखने वाला दुष्प्रभाव भी चला जाएगा। लेकिन साथ ही हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि हमारा पहला वचन झूठा ना होगा। इसलिए जो मनुष्य भादो की शुक्ल पक्ष की चौथ को जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको बराबर वर्ष भर कलंक लगा ही रहेगा, तो सावधान रहना। हे गिरजे, गणपति के मुख से ऐसे वचन सुनकर चंद्रमा ने कहा, हे गणपति, अब मुझे इस श्राप से भी दूर होने की कोई युक्ति बताएं। तब गणपति ने कहा, जो मनुष्य प्रति मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को तुम्हारे उदय होने के समय मेरी और रोहिणी सहित तुम्हारी पूजा करेगा, तुमको अर्घ्य देगा, हमारी कथा सुनकर ब्रह्म भोज करेगा और स्वयं नमक आदि त्याग कर सिर्फ मीठे का ही भोजन करेगा, उसको चौथ का दोष जो वर्णन किया है वो प्राप्त नहीं होगा। जब भादो मास का आरंभ हो तो शुक्ल पक्ष की चौथ को हमारा पूजन करें।
उस व्रत से सारे क्लेश दूर हो जाएंगे और मनुष्य को चौथ का कुछ कलंक न लगेगा। चंद्रमा से इतना कहकर गणपति अंतर्ध्यान हो गए और चंद्रमा फिर अपना तेज प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ। गिरजे, इस कथा को सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस व्रत को करने से पुत्र और अनेक मनोरथ प्राप्त हो जाते हैं।